ओम शांति। शिव बाबा रोज कहते हैं कि बच्चे, हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। किसी भी चीज में ममत्व ना हो, तभी हम योगी हैं और ऋषि हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, हमारे राजाओं से ऋषि बने और ऋषि से फिर राजा बने। तो वैराग्य कैसे जगा वो हमारे अंदर, राजाओं के अंदर। कहते एक राजा था, उसके पास हर एक वो चीज थी, हर एक वस्तु थी, महल थे, महारानी थी, सब था, लेकिन ज्ञान देने के लिए कोई ना कोई गुरु अवश्य होता था। तो ऐसी एक राजा की बहुत सुंदर कहानी है। उसने बहुत अपने जीवन में ऐश और आराम की अनुभूति अच्छी की हुई थी, लेकिन एक समय ऐसा आया, माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हें अब परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो राजा ने कहा कि माँ, आप और ये बात सिखा रही हो, मैं परमात्मा का ध्यान क्यों करूं? क्योंकि मेरे पास तो परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। फिर भी माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये जो कंचन जैसी काया है ना, एक दिन राख हो जाएगी, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब फिर से इस काया को मिट्टी में मिलाने के लिए जब हमें दूसरी काया प्राप्त हो, तो फिर से वो काया हमारी कंचन जैसी हो। तो मैं यही समझती हूँ कि बेटा, आप वैराग्य लेके और भगवान का भजन करें। धीरे धीरे राजा को ज्ञान होता गया और माँ से वचन दिया कि माँ, आज से मैं आपसे नहीं मिलूंगा जब तक संपूर्ण वैरागी नहीं होऊंगा, तब तक। और राजा ने झटके से राजमहल छोड़ के और वन को चला गया। वन को गया तो देखा कि गुरुजी बैठे थे। गुरुजी से कहा, गुरुजी, गुरुदेव, मैं राजपाट सब छोड़ आया अपने परमात्मा को ध्यान करने के लिए। क्या आपकी आज्ञा है जो मुझे भगवान का रास्ता बताए? तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हे राजन, आपने राजपाट छोड़ा, उसके लिए परीक्षा मैं भी लूंगा कि अगर नाम मात्र भी मन तुम्हारा राजपाट में गया तो सच्चे योगी आप नहीं बन सकते। राजा ने कहा, गुरुजी, जैसी आज्ञा हो, मुझे तो सिर्फ परमात्मा को ध्यान करना है और मैं हर एक परीक्षा देने में सक्षम हूँ। तो गुरु ने कहा, ले बेटा, कमंडल ले जा और फिर से अपने राज दरबार में जा, जो आपकी धर्म पत्नी हो, और उसको माँ कह के और उससे अगर आपने भीख मांग ली तो समझो आप योगी बनने के लायक हो। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, ये भी आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो देखो कितनी बड़ी बात थी, अपनी धर्म पत्नी को, अपनी रानी को, अपनी महारानी को और माँ कह के भीख लेना। लेकिन राजा गया राजमहल में। जाने के बाद रानी को माँ कहने लगा कि माँ, एक बार अपने मुंह से बेटा कह दे और मेरा पूरा जीवन सफल हो जाए। रानी बहुत गिड़गिड़ाई, रोई, कहने लगी कि आपको ये रास्ता दिखाने वाला कौन था? तो राजा ने कहा, कोई और नहीं था, वो मेरी माँ थी। रानी ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी होने के बावजूद मैं कैसे माँ बन सकती हूँ और कैसे मैं आपको बेटा कह सकती हूँ? ये तो असंभव है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। राजा ने फिर से झटका देते हुए कहा कि नहीं, आपको बेटा कह के भीख तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरा वैराग्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो पत्नी बड़ी समझदार थी और पत्नी ने हंसते हुए कहा, बेटा नहीं, तूने अगर
एक अच्छा योगी बन के दिखाना, और आज से मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे बेटे हो। ये होता है वैराग। फिर उस माँ ने राजा से वचन लिए कि अगर आपको सच्चा योगी बनना है, वैराग्य धारण करना है, तो इस महल के अंदर रहना होगा। दूसरा वचन लिया कि 56 भोग खाने होंगे, और तीसरा वचन लिया कि डल्लम के गद्दे पे सोना होगा, यानी कि बिस्तर सुंदर होना चाहिए। एक माँ का बेटे के लिए आदेश है। तो बेटा हंसते हुए कहने लगा, माँ ये कैसा आदेश है? राजपाट तो छोड़ के मैं वन को जा रहा हूँ। मैं उस परमात्मा का ध्यान करना चाहता हूँ। आप फिर से मुझे इस मोह माया के जंजाल में डालना चाहती हो। तो पता है माँ ने एक बहुत खूबसूरत और सुंदर जवाब दिया कि बेटा नहीं, आप गलत समझ रहे हो। 56 भोग का मतलब है कि जब आपको भूख लगे, जब आपको भूख सताए, अगर चने भी मिल जाएं तो उसमें ही सारा स्वाद चख लेना और कोई भोजन को याद नहीं करना। अगर परमात्मा का ध्यान करना है तो। दूसरी बात बोला कि बेटा मैंने जो आपको बोला है कि सुंदर से बिस्तर पे आपको विश्राम करना है, वो ये सत्य नहीं है। आपकी हिम्मत बढ़ा रही हूँ कि अगर आपने वैराग्य धारण किया है, अगर आपने परमात्मा का ध्यान करना है, तो बेटा क्षण भर का भी समय मत गवाना। रात और दिन जाग के उस परमात्मा का ध्यान करना। अगर नींद सताए तो इन पत्थरों पे सो जाना। जब पत्थर चुभेंगे तो परमात्मा की याद अपने आप आएगी। बेटा ये वचन मैं आपको दे रही हूँ। और रही महलों की बात बेटा, कि आप महलों से वैराग्य लेके जा रहे हो, रास्ते में कोई कैसा भी घर हो मुड़ के मत देखना। जहां भी बैठना बस अपने परम पिता परमात्मा का ध्यान करना। ये थी वो माँ के वचन, और वो राजा ने आज्ञा का पालन किया और संपूर्ण वैरागी बन गया। सब चीजों से संतुष्ट होके और अपने मन को उस परमात्मा में लगा दिया, ध्यान में खो गया। ऐसे ही हमारे शिव बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे हर एक चीज से वैराग हो, किसी में भी मन फंसा ना हो, क्योंकि अभी आप ऋषि हो संगम युग पे, और सतयुग में राजा बनोगे। तो राजाओं जैसे संस्कार धारण करने के लिए हमें संपूर्ण ऋषियों का नियम का पालन करना पड़ेगा। संपूर्ण हमें हर एक चीज से वैराग्य लेना पड़ेगा। और शिव बाबा ने संगम युग पे हमारा जीवन ही हीरे जैसा बना दिया, कौड़ी से निकाल के और हीरे जैसा बना रहा है। तो ये है वैराग्य की कहानी। ओम शांति।